11th इको इकाई थर्ड, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन किन किन चीजों पर निर्भर करता है? नंबर 1 परिमाप पे, दूसरा समांतर माध्य पे, औसत परिमाप पे, फिर औसत पे, या औसत या मध्य का मीडियन, माध्यक, बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का प्रवाह चित्र किन किन पर? अब आपको बताया था समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, कुल योग और कुल संख्या को डिवाइड करते हैं तो औसत आता है, इसी औसत को हम समांतर माध्य कहते हैं, जिसका चिन्ह है x बार। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रवाह, माध्य का बाहुलक, माध्य को कहते हैं मीन, जिसका चिन्ह है x बार, इसे कहते हैं मध्यका को मीडियन, जिसे MID से लिखते हैं, बाहुलक जिसे कहते हैं मोड, जिसे हम Z से रिप्रेजेंटेड करते हैं। एक सरल माध्य होता है भारित माध्य, इसके दो पार्ट्स हैं, किसके? माध्य के। इसे हम औसत माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत माध्य। औसत माध्य से भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, या औसत भी पूछा जा सकता है। ये सब सरल माध्य है। अब मध्यका का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट। माध्य सेंटर पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली, बाहुलक मध्य और माध्य के नियर बाय बाहुलक। और बाहुलक को तो सीधी सी बात है, आप ज्ञात कर सकते हो कि जो संख्या बार बार रिपीट होती है वही बाहुलक होती है। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। अब कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति वह एक संख्यात्मक मूल्य जो आंकड़ों के पूरे समूह को प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी आंकड़े हमारे पास हैं उन सबको वो बड़े प्यार से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति 3 पार्ट से 3 तरीके से निकाली जाती है। पहली है समांतर माध्य, जैसा भी डिस्कस किया, राइट। समांतर माध्य के 2 प्रकार होते हैं, आपको बताया, एक सरल है और एक भारित है। सरल का मतलब देखो, सरल के लिए हम क्या करते हैं?